नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। वेलकम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शंस ट्रेडिंग, या हम बैंक निफ्टी में ट्रेड किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने कल रात को एक इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर एक ट्रेड की पोस्ट डाली थी कि सुबह अगर इस एरिया से ऊपर जाए, ये कल आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर चेक कर सकते हैं, मैं लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। इससे ऊपर जाए तो बाइंग का ट्रेड और इससे नीचे जाए तो सेलिंग का ट्रेड। ये एज इट इज सेटअप बना करके मैंने डाला था, जो आप स्क्रीन पर इस टाइम देख पा रहे हैं। ये इस तरह से, ये तो कुछ था ही नहीं ना कल। तो गाइज, ऊपर जब निकला आज सुबह, जब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, तो ये जैसे ही ट्रेड सुबह ऊपर निकला तो ऊपर तो बहुत फास्ट निकला, तो मैं ट्रेड को पकड़ नहीं पाया। बट जैसे ही नीचे आया, नीचे भी बहुत फास्ट आया, मैं ट्रेड को नीचे का भी पकड़ नहीं पाया। बट इसने मुझे नीचे आकर के रीटेस्टिंग का मौका दिया और मैंने इस रीटेस्टिंग पर एक शॉर्टिंग की एंट्री बनाई। और जैसे ही शॉर्टिंग की एंट्री बनाई, मैंने फिर से फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अपडेट भी कर दिया था। आप ये देखेंगे, मैंने 35,418 पे शॉर्टिंग की एंट्री बनाई और 35,280 पे मैंने इस जगह पर आकर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये प्रीवियस लो के आसपास आकर के मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैं 1 मिनट के चार्ट पर ज्यादातर ट्रेड करता हूं दोस्तों, तो आपको मैं अगर दिखाऊं, देखिए मैंने इस तरह से इस रीटेस्टिंग पर एंट्री ली थी, ठीक है, और इस जगह पर आकर के लगभग 35,280 के आसपास मैंने अपना ट्रेड प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ट्रेड किस में किया। मैंने फ्यूचर में ट्रेड नहीं किया, मैंने बैंक निफ्टी को ऑप्शंस में ट्रेड किया। जो लोग आप में से नए हैं उनको शायद फ्यूचर और ऑप्शन का नहीं मालूम होगा, बट जो ट्रेड करते हैं उनको फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में मालूम होगा। चलिए मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसके अंदर डायरेक्ट फ्यूचर बाय कर सकते हैं, फ्यूचर का इसका प्राइस अलग रहता है और ऑप्शंस इंडेक्स का प्राइस अलग रहता है। और दूसरा, इंडेक्स जो होती है वो ट्रेडेबल नहीं होती, इसका फ्यूचर ही ट्रेडेबल होता है। और दूसरा, आप ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर ऑप्शंस में। दोस्तों, ऑप्शंस जो होते हैं वो इंडेक्स के प्राइस का डेरिवेटिव होते हैं। यानी बैंक निफ्टी अगर एक एसेट है तो इस एसेट का डेराइव किया हुआ प्राइस उसका ऑप्शंस होता है। डेरिवेटिव्स बोलते हैं उसको, डेरिवेटिव्स। तो मैंने ऑप्शंस के अंदर आज ट्रेड किया। ऑप्शंस के अंदर अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको इसकी और एक डिटेल्ड वीडियो बना करके डालूंगा ऑप्शंस के बारे में स्पेशल। दोस्तों, मैंने ऑप्शंस में ट्रेड कैसे किया, क्या स्ट्राइक प्राइस चूज की, क्या दिखा उस स्ट्राइक प्राइस में, चलिए वो डिस्कस करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 35,418 पे शॉर्टिंग एंट्री बनाई, और मैं ये भी बोल रहा हूं कि मैंने फ्यूचर का ट्रेड नहीं किया। तो मैंने क्या किया, मैंने गाइज ऑप्शन के अंदर 35,400 की पुट बाय कर ली। 35,400 की पीई, इसको पुट बोलते हैं दोस्तों। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपसे आपके ऊपर की बात है। तो बट मैं बता रहा हूं, ये देखिए, अभी अपने मेरी पुट की स्क्रीन पर आ जाते हैं। आप इस वक्त जो स्क्रीन देख पा रहे हैं दोस्तों, वो ये है 35,400 की पुट। ये देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं 35,400 पीई। तो मैंने 10:29 पर ये ट्रेड प्लेस किया था इस जगह पर, लगभग ये देखिए गाइस, लगभग इस एरिया में यस 10:29 में मैंने 382 रुपए में ये ट्रेड प्लेस किया था और 445 में मैंने इसको काटा है। ये देखिए, लगभग इस जगह पर आकर जब इसके बाद ये नीचे जाने लगा था तो मैंने ये ट्रेड अपना काट लिया था। इस जगह पर मैंने ट्रेड काट लिया उसके बाद फिर नीचे गया, उसके बाद ऊपर भी गया, बट आई वॉज आउट ऑफ द ट्रेड और मैंने आज एक ही ट्रेड प्लेस किया। मैंने आज और कोई ट्रेड प्लेस किया ही नहीं। अब मैंने 35,400 की स्ट्राइक प्राइस क्यों चूज की दोस्तों? मैंने 35,400 की स्ट्राइक प्राइस
इसलिए चूज की क्योंकि ये उस वक्त एट द मनी थी। जब मैंने 35,418 पे इसको शॉर्ट किया तब ये स्ट्राइक प्राइस एट द मनी थी। दोस्तों हमें मंडे या ट्यूसडे इवन वेडनेसडे तक एट द मनी या इन द मनी चूज करनी चाहिए। इन द मनी और एट द मनी का मतलब ये हो गया, एट द मनी होता है जो प्राइस इस वक्त चल रहा है आपका इंडेक्स का। आप ये देखें गाइस, इंडेक्स का प्राइस क्या चल रहा है इस टाइम पे इस जगह पे 35,418 जो मैंने आपको बताया। तो जो प्राइस नेक्स्ट आने वाला है इसकी आगे की स्ट्राइक प्राइस क्या हुई 35,400, तो 35,400 हो गया एट द मनी। और जो प्राइस आ चुका है मतलब हो चुका था जो पास्ट हो गया वो हो गया इन द मनी। यानी इन द मनी क्या हुई यहां पे दोस्तों 35,500 इन द मनी हो गई। अगर मैं 35,500 की पुट लेता तो वो इन द मनी हो जाती, और अगर मैं 35,300 की पुट लूं तो वो हो जाएगी दोस्तों आउट ऑफ द मनी। अब सबसे महंगी होगी जो इन द मनी है, उससे सस्ती होगी जो एट द मनी है, और जो सस्ती होती जाएगी उसके बाद वो आउट ऑफ द मनी। 35,300 उससे सस्ती, 35,200 उससे और सस्ती, 35,000 उससे और सस्ती, इस तरह से और नीचे सस्ती होती जाएंगी पुट्स। बट दोस्तों हमें करना क्या चाहिए, हमें करना चाहिए हमें मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तक एट द मनी या इन द मनी के अंदर ही ट्रेड करना चाहिए। इवन अगर मैं और इसको ब्रीफ में बताऊं और डिटेल में बताऊं तो हमें इन द मनी ट्रेड करना चाहिए वेडनेसडे, और एट द मनी ट्रेड करना चाहिए मंडे एंड ट्यूसडे। और अगर हम थर्सडे में हैं तो 100% ये ध्यान रखें थर्सडे में इन द मनी ही ट्रेड करें। अब आप कहेंगे कि आपने आउट ऑफ द मनी तो बताया ही नहीं। दोस्तों मैं आउट ऑफ द मनी की कॉल्स या पुट्स ट्रेड नहीं करता। इसमें क्यों नहीं करता ट्रेड, उसका क्या कारण है, उसका कारण उसका रीजन है आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस के अंदर एक वैल्यू होती है जिसको हम थीटा बोलते हैं। दोस्तों मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल्ड करूंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। थीटा थीटा वैल्यू ऐसी एक वैल्यू होती है जो टाइम डिके के साथ कनेक्शन करती है। अगर आप ये देखेंगे ये बैंक निफ्टी का जो प्राइस है, मैं इसका टेम्पलेट एकदम प्लेन कर देता हूं। अब ये जो बैंक निफ्टी का जो प्राइस है अगर यहां पर आप देखें दोस्तों रुका इतनी देर तक, इस जगह पर आकर आउट ऑफ द मनी की जो ऑप्शंस का थीटा होता है वो काफी हद तक घट जाता है, यानी प्राइस उसका बहुत जल्दी डिके होता है। और जो इन द मनी का थीटा होता है, इन द मनी ऑप्शन के अंदर जो थीटा होता है वो उसकी वैल्यू थोड़ी धीरे धीरे घटती है। एट द मनी की वैल्यू थीटा की उससे फास्ट और आउट ऑफ द मनी की सबसे फास्ट। और जो फार आउट ऑफ द मनी होती है, हम रिटेल ट्रेडर से गलती करते हैं दोस्तों कि हम ना सस्ती चीज देख के उसे बाय कर लेते हैं, जबकि ये सस्ता महंगा पड़ता है। इस सस्ती आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के अंदर लेट्स फॉर एन एग्जांपल, अगर यहां पर मैं 35,000 का पुट देखूंगा तो मेरे को वो मिल जाता 120 रुपए के आसपास, 100-120 रुपए के आसपास। अगर मैं सस्ता देख के क्वांटिटी ज्यादा लेने के चक्कर में रहता तो मुझे नुकसान होता, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे, एक मिनट रुकें आप, ये इस टाइम मैं ये शेयर कर दिया, यस आप देखेंगे ये मैंने 35,400 की पुट 10:29 पे ली। अब इसने एकदम ही यहां पर ये इतना मूव दे दिया और 445 पे मैंने काट दी। क्लियर। अगर मैं यहां इतनी देर के अंदर 35,000 रुपए की पुट को देखूंगा तो 35,000 की जो पुट है वो इतना फास्ट मूव नहीं करी होगी। ये कितना मूव हो गया, लगभग 60 रुपए। अब अगर मैं 35,000 रुपए की पुट को देखूंगा, 35,000 की पुट मूव करी होगी यहाँ पे 25 से 30 रुपए इसी टाइम फ्रेम के अंदर। तो गाइज इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, मैं एक ओवरव्यू बता दूं आपको। तो ओवरव्यू ये है कि हमें ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए एट द मनी या इन द मनी ही ट्रेड करनी चाहिए। खास ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, हमें सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ते हुए
एट द मनी या इन द मनी ही ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल इसके ऊपर हमें फोकस्ड रहना चाहिए। सो आज का जो ट्रेड आपको मैंने बताया, मैंने ये ट्रेड प्लेस किया था। मैं इसको एक बार डिलीट कर दूं सबको। यस, मैंने आज जो ट्रेड प्लेस किया था दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री बनाई थी और शॉर्ट एंट्री 35,418 पे, ये देखिए आप, मैंने यहाँ मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दोनों पर अपडेट भी कर दिया था जैसी एंट्री बनाई थी 35,418 पे, और यहाँ पर आकर के मैंने बुक भी कर लिया था। सो गाइज, ये तो हो गई आज के ट्रेड की बात। अब हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसकी बात करते हैं दोस्तों। मैं इसको एक टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के ऊपर लेके आता हूं दोस्तों। मैं इंट्राडे के अंदर अगर काम करता हूं तो मैं करता हूं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और एनालिसिस करता हूं तो मैं उसको टॉप डाउन करता हूं, मतलब एक 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, देन 1 मिनट। अब मैं एनालिसिस जो कर रहा हूं, मैं आपसे शॉर्ट में एनालिसिस शेयर कर रहा हूं ताकि वीडियो लंबी नहीं बने। तो शॉर्ट एनालिसिस का ये है, अगर ये एक इसका सपोर्ट एरिया बन गया है दोस्तों, ये देखेंगे आप, यहां से इसने ब्रेक आउट किया था। मैं आपको दिखाता हूं गाइस, प्राइस का नेचुरल स्ट्रक्चर बता रहा हूं दोस्तों आपको। यहां से इसने ब्रेक आउट किया और यहां आकर वापस सपोर्ट लिया, उसके बाद यहां से वापस ऊपर गया, ऊपर नीचे करते हुए यहीं वापस फिर सपोर्ट लिया, फिर इसी से ऊपर जाके इस एरिया में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों, ये पीछे बड़े टाइम फ्रेम से, मतलब डेली टाइम फ्रेम से मैंने पिक करी है। ये जो ब्लैक दिख रही है आपको, ये लेवल्स बनाने कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूं वीडियो को। तो ये जो लेवल क्रिएट हुआ है यहां पर आप देखेंगे, इस लेवल और इस लेवल, ये 2 लेवल्स को हमने ध्यान रखना है दोस्तों। क्या 35,525 या 29 और 35,240। कल अगर बैंक निफ्टी का इंडेक्स प्राइस, 1 मिनट मैं इसको भी डिलीट कर दूं दोस्तों, कल अगर बैंक निफ्टी का इंडेक्स प्राइस 35,525-30 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, यहां सस्टेन करता है दोस्तों, मेन पॉइंट होता है यहां प्राइस सस्टेन करे या रुके, जिसको मैं बोलता हूं गाइस रबर बैंड मैन। इस जगह पर आकर प्राइस रुकना चाहिए, यानी इस तरह से यहां रुके, नीचे से ओपन हो, यहीं कहीं पे ओपन हो, 35,400 450 के आसपास ओपन हो, और 35,525-30 के ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो हम दोस्तों यहां एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर और इस जगह की ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं ऊपर का, यानी बाइंग साइड का। और इसके अपोजिट अगर ये प्राइस यहां ओपन होकर, यानी 35,380 से लेके 400 के बीच में या 320 के आसपास ओपन होकर नीचे जाने की कोशिश करता है, और यहां आकर आप देखेंगे इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, यानी 35,240 के नीचे जाता है, ब्रेक डाउन करता है, तो हम 35,240 के नीचे इतना छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। यानी अब हमारे लिए नो ट्रेड जोन क्या बन गया गाइस, वो बन गया 35,500 से लेके 35,250, यानी 250 पॉइंट की रेंज जो है वो फिलहाल नो ट्रेड जोन में हम खड़े हैं, क्योंकि आज सारा दिन इसने इसी जगह पर मूवमेंट करी है, इसी 2 प्राइस पॉइंट्स के अंदर मूवमेंट करी है। तो गाइज अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप इस एरिया को ट्रेड ना कीजिए, और अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं और आपको प्राइस के नेचुरल एक्शन सब पता है, प्राइस किस तरह मूव करता है, तो फिर गाइज आप इसका पुल बैक का भी ट्रेड कर सकते हैं। यानी इस सपोर्ट एरिया से ऊपर जब ये वापस जाने लगता है तो इस एरिया को भी ट्रेड कर सकते हैं, और अगर यहां खुल करके नीचे आने लगता है तो इसका शॉर्ट भी कर सकते हैं। फिर तो आप सब कुछ कर सकते हैं गाइस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं वो आपको मैंने 2 बता दिए, 35,540 35, और इधर से नीचे इसका 35,240 शॉर्ट का। सो गाइस, बैंक निफ्टी का ट्रेड एनालिसिस कल का, यानी 2 जून 2021 के लिए मैंने आपको करके दे दिया है, और ऑप्शंस के अंदर हमें ट्रेड कैसे करना है वो बता दिया है। इसके अंदर भी अगर आप शॉर्ट एंट्री बनाएंगे यहाँ पे दोस्तों, तो 35,300 की पुट आप ले सकते हैं,
और अगर बाइंग एंट्री बनाएंगे तो आप 35,500 एट द मनी हो जाएगी, 35,500 की कॉल को बाय कर सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखा। अगर आपको इसमें वैल्यू लगी हो, आपको पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का कंसीडर जरूर कीजिए दोस्तों। वैल्यूएबल कंटेंट आपको हम इसके अंदर प्रोवाइड करते रहेंगे, ऐसा हमारा वादा है। और आप हमारे सोशल मीडिया को जरूर 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 जाके फॉलो कीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम काफी एक्टिव रहते हैं और काफी हम इसके अंदर अपना ट्रेड्स को अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।